हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। जैसा आपको पता है कि प्रीवियसली और हमने जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको अभी तक सारे प्रोजेक्ट्स वो जरूर पसंद आ रहे होंगे। तो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के साथ साथ जो है आपने ये भी देखा होगा कि मैं कुछ बड़ी वीडियोस भी लाता रहा हूँ। तो वो बड़ी वीडियो आज हम क्रिएट करने वाले हैं और आज मैं आपको जो है एआई के थ्रू एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताऊंगा। इसमें हम और लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज जो हमारा प्रोजेक्ट होगा थोड़ा डिफरेंट होगा। आज मैं आपको एक अमेजिंग एआई इमेज जनरेशन ऐप क्रिएट करके बताऊंगा और मैं आपको स्टार्ट पॉइंट बताऊंगा ये एआई के थ्रू किस तरह हम एक इमेज जनरेशन ऐप क्रिएट करते हैं और किस तरह जो है इसमें हम जो है चीजें ऐड करते हैं, क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी, थोड़ी डिफरेंट वीडियो भी होगी प्रीवियसली ऑन वीडियो से। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले पहले। और लाजमी वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी लोग इन सब चीजों के बारे में सीख सके। तो मैं इस तरह की और वीडियोस लाता रहूंगा फ्यूचर के अंदर, उनको चेकआउट करना ना भूले। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं ये एआई इमेज जनरेशन ऐप हम किस तरह क्रिएट करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें जो है हम स्टार्ट टू एंड इंक्लूड करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे हम जावास्क्रिप्ट से जो है प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते आए हैं उसके साथ साथ हम बड़ी वीडियोस भी करते आएंगे। तो आज जो है हम वही बड़ी वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह हम एक अमेजिंग एआई इमेज जनरेशन ऐप क्रिएट करने वाले हैं। और ये एआई इमेज जनरेशन ऐप बेसिकली ये होती है कि इसको हम चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो मैं इसको आपको क्रिएट करके बताऊंगा चैट जीपीटी के थ्रू। बाकी इसमें जो है हम रिएक्ट जेएस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह ये अमेजिंग प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। तो उसको क्रिएट करने के लिए मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और वीएस कोड में अब हमें जो है इधर से न्यू फोल्डर ओपन कर लेना है, मतलब फोल्डर ओपन कर लेना है जो कि मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है। ये रहा मेरा फोल्डर एआई इमेज जनरेशन ऐप का जो हम क्रिएट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं जो है न्यू विंडो ले लेता हूँ और ये पुरानी विंडो को क्लोज कर देता हूँ क्योंकि उसमें फाइल्स ओपन थी। और हम जो है डेस्कटॉप पे अपना फोल्डर क्रिएट कर लेते। ये हमारा फोल्डर आ गया एआई इमेज जनरेशन है। सिलेक्ट फोल्डर करके हम जो है इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गया ओपन। उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी मेन फाइल में। ये हमारी फाइल होगी मेन। तो ये वाली जो फाइल है ये बेसिकली कहलाती है हमारी चैट जीपीटी की रिएक्ट फाइल। तो इसमें जो है मैं सारे कोड्स करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप देख रहे होंगे हमें टाइटल शो हो रहा है, इसकी स्टाइलिंग फाइल शो हो रही है टेलमेंट सीएसएस, क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल करेंगे स्टाइलिंग करने के लिए। तो उसकी फाइल आ गई है। बाकी ये हमारा जो है टाइटल आ गया है। तो टाइटल में आप जो है इधर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं आता हूँ टाइटल में और टाइटल चेंज आप करके अपना एक टाइटल दे सकते हैं। जैसे हम ये बना रहे हैं तो इधर आप लिख सकते हैं इमेज जनरेशन ऐप। तो मैं इधर लिख देता हूँ इमेज जनरेशन ऐप। बेसिकली इमेज जनरेशन ऐप जो होती है कैमरे के रिलेटेड होती है, तो उसी के रिलेटेड हम क्रिएट करेंगे इसको। या आप ये भी लिख सकते हैं एआई इमेज जनरेशन ऐप। ये जो हम क्रिएट करेंगे जैसा मैंने आपको बताया चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे और इसमें रिएक्ट का भी इस्तेमाल होगा। तो ये हमने अपनी फाइल क्रिएट कर ली। इसको आप डिफॉल्ट ब्राउजर में ओपन करते हैं। ये रहा हमारा फोल्डर एआई इमेज जनरेशन ऐप का जो हमने क्रिएट किया था। और ये हमारी दो फाइल्स है, दोनों में काम करेंगे हम लोग। लेकिन इसको हमें सबसे पहले ओपन करना है क्योंकि हमारी मेन फाइल होती है। तो ये हमने ओपन कर लिया। अब आप देख सकते हैं हमें टाइटल शो हो रहा है एआई इमेज जनरेशन ऐप का और बाकी ये पूरी एम्प्टी है, कुछ भी क्रिएटेड नहीं है। तो उसको साइड बाय साइड करते हैं क्योंकि एट द लेफ्ट हमारी कोडिंग साइड आ जाएगी, वीएस कोड आ जाएगा और एट द राइट हमारी आ गई है इंटरफेस साइड। तो इसको साइड बाय साइड कुछ इस तरह कर देते हैं। अब मैं फोल्डर को यहाँ से क्लोज कर दूंगा, फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ से साइड पैनल भी क्लोज कर देंगे। अब जो है मैं इधर आके साइड पैनल को भी कर दूंगा क्लोज। ये तो हो गया हमारा बॉडी। अब हमें जो है यहाँ से अपने मेन कोड स्टार्ट करने होंगे जिन पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जनरेट कर लेनी है क्लास टाइप चीज। जैसे हम सेक्शन टैग क्रिएट करते हैं और बाकी डिफ टैग क्रिएट करते हैं, तो अभी मैं सेक्शन या डिफ टैग क्रिएट नहीं करने वाला। अभी मैं मेन टैग क्रिएट करूंगा। मेन टैग में हमें अपने डिफ्स क्रिएट करने होंगे। तो मैं इधर लिखूंगा डिफ क्लास और इधर हमें लिखना है नैफ कंटेनर। तो अंडर स्कोर नहीं डालना, डैश डाल के नैफ कंटेनर लिख देना है। इस डिव में हम नैफ क्रिएट करेंगे H1 में आईडी लिख देंगे लोगो। तो इधर मैं आईडी लिख दूंगा लोगो और इधर से अब जो है आप लोगों का नाम लिख दे जो कि किंग बॉन्ड एल। सेव और हो गया रिलोड। देख सकते हैं हमारा लोगो इधर शो हो चुका है। इधर आप लोगो में लिख सकते हैं लाइक इमेज जनरेशन ऐप या जो भी आप लिखना चाहें, लेकिन मैं इसके रिलेटेड चीज क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये नाम दिया है। तो ये नैफ के टैग में मैंने इसलिए लिखा, नैफ के टैग का मतलब नैफ बार। जब आप नैफ बार क्रिएट करते हैं तो हम इस नैफ टैग को यूज करते हैं। नैफ टैग के अंदर हमने लोगो क्रिएट किया, मतलब H1 में मैंने आईडी लोगो दे दी,
ताकि मुझे मतलब याद रहे कि ये जो मैंने आईडी दी है ये लोगो की आईडी दी है, मतलब मुझे इसको लोगो की तरह स्टाइल करना है, मुझे इसको नहीं समझना कि सिंपल टेक्स्ट है, तो मैं इसको लोगो की तरह स्टाइल करूंगा। अगर आपके पास लोगो पिक्चर में है तो आप वो इधर डाल सकते हैं, वरना अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप इसी तरह जैसे मैं यूज कर रहा हूँ लोगो टाइप, मतलब H1 के थ्रू जैसे मैं लोगो क्रिएट कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। फिर इसको जो है हम टेलमेंट CSS के थ्रू स्टाइल करके लोगो टाइप बना देंगे। तो अब आपने देखा हमने सबसे पहले जो है मेन टैग लिखा, डिफ हो गया, नेव बार वाला टैग हो गया, उसके अंदर हमने अपना लोगो क्रिएट कर लिया किंग बॉन्ड एल का। उसके बाद फिर हमें नीचे आना है यूएल, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर लिस्ट क्रिएट करेंगे जो हमारे नेव बार लिंक्स होंगे, तो इधर ए टैग डाल दें। अब हम जो है इसको दूसरी फाइल से लिंक कर देते हैं जो कि हमारी feature.html की थी, जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, और फिर इसको जो है मैं नाम दे देता हूँ कैनन फीचर्स। बेसिकली कैनन फीचर्स मैंने इसलिए लिखा है, कैनन फीचर्स का मतलब हो गया कैमरा फीचर्स, तो ये इमेज जनरेशन ऐप है, हम कैमरे के रिलेटेड चीज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए कैनन भी कैमरे का नाम होता है, तो हमने जो है इसमें लिख दिया कैनन फीचर्स। पहले जो हमारा नेव बार होगा वो इसका होगा, मतलब नेव बार मेन्यू जो होगा वो कैनन फीचर्स का होगा। नीचे आना है एट है, सिंपली इधर से href रिमूव करके हमें क्लास डाल देनी है ऑर्डर, इसके आगे href डालना है, इसमें हम लिखेंगे https, तो मैं इसका लिंक डाल रहा हूँ उस वेबसाइट का इधर, और इधर से लिखेंगे कैनन स्लैश, फिर मैं इधर लिख दूंगा प्रोडक्ट, तो इधर हमें लिख देना है प्रोडक्ट कुछ इस तरह, इधर मैंने प्रोडक्ट लिख दिया। उसके बाद फिर हमें क्लोज डिफ के नीचे आना है, अब सेक्शन टैग क्रिएट करेंगे। सेक्शन टैग में अब मैं इधर क्लास दे दूंगा होम, तो मैंने इधर होम की क्लास बेसिकली इसलिए दी है क्योंकि अब जो है हमारे इधर होम पेज की चीजें आएंगी इस सेक्शन के अंदर, तो मैं होम पेज की जितनी भी मेरी मेन चीजें होंगी वो मैं इधर डिफाइन करने वाला हूँ। तो इधर डिफ भी दे देंगे, क्लास होगी शोकेस की, शोकेस की क्लास दे दी, H2 आ गया, फिर इधर कैमरे का नाम आ गया कैनन और कैनन EOS, आप कोई भी कैमरे का नाम दे सकते, मैं रैंडम कैमरे का नाम इधर दे रहा हूँ। फिर इधर इमेज लगा देते हैं जो कि मेरे पास रखी हुई है इमेज के फोल्डर के अंदर होम कैमरा .png के नाम से, ये आ गई हमारी इमेज। इसके बाद डिफ क्लास इन्फो, ये इन्फो की क्लास मैंने इसलिए पुट की है, इसमें जो है मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा कि मैंने ये इमेज बेसिकली किस टाइप की इमेज है और ये इमेज मैंने क्यों क्रिएट की है, तो मैं इधर से लिखता हूँ H3 और इसमें जो है इस इमेज का नाम है कैनन डिलाइटिंग ऑलवेज, कुछ इस तरह मैंने इधर लिख दिया कैनन डिलाइटिंग ऑलवेज। नीचे आना है पी टैग, इसमें मैं लिखूंगा कैनन, फिर इसमें लिखेंगे हैज रिलीज, फिर इधर लिखेंगे न्यू फीवर देन 70 EOS, मैं इधर लिखूंगा 70 US SLR, फिर उसके बाद जो है इधर लिखेंगे एंड DSLR कैमरा मॉडल, कुछ इस तरह। अब जो है मैं इसको कर देना है क्लोज कुछ इस तरह करके। फिर मैं आता हूँ सेक्शन टैग के नीचे, मतलब दो डिफ्स के बाद जो हमने क्रिएट किया सेक्शन टैग, इसके नीचे इधर लिखेंगे फीचर्स कंटेनर, तो मैं इधर कंटेनर लिखूंगा। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट फीचर्स कंटेनर के नीचे आना है सेक्शन, इसमें क्लास देते हैं फीचर और फीचर में इधर हम लिखते हैं फीचर्स। फिर उसके बाद जो है इधर से अब हम नीचे आते हैं, सेक्शन टैग के नीचे ही मैं आता हूँ क्योंकि अब हमारा होम में हमें जो लिखना था वो हमने लिख दिया, अब हमें फीचर्स में सारी चीजें लिखनी होंगी, मतलब बाकी की जो चीजें रह गई है वो हमें फीचर्स में डिफाइन करनी होंगी। तो मैं आता हूँ फीचर्स में, इधर H2 लिखते हैं कैनन EOS, फिर इसमें मैं लिखूंगा फीचर्स। ये लिखने के बाद जस्ट अब नीचे आते हैं डिफ क्लास कार्ड्स, फिर उसके बाद जो है डिफ क्लास और इसमें जो है मैं लिखूंगा कार्ड, तो फिर इधर आना है इसमें कार्ड लिख देना है। फिर उसके बाद जो है इमेज डॉट स्लैश इमेज हो गया, फिर इधर स्लैश लिखेंगे और इधर फीचर्स 1.jpg, तो मैं इधर लिखूंगा फीचर्स 1.jpg कुछ इस तरह, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है इधर से जस्ट नीचे आना है H4 हो गया, आई कंट्रोल, तो मैं इधर लिखता हूँ आई कंट्रोल। फिर अब जो है इधर फोकसिंग लिखते हैं, फोकसिंग लिख दिया। उसके बाद जो है हमें नीचे आना है पी टैग और फिर इधर से जो है हमें लॉरेन का टैग इधर पुट कर देना है। ये पुट करने के बाद जस्ट हमें लिखना है डिफ क्लास कार्ड और फिर नीचे आना है इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश, फिर इसमें लिखेंगे फीचर्स 2, तो मैं इधर से जस्ट कर दूंगा फीचर्स 2 कुछ इस तरह, क्योंकि अब जो है हम इमेज के अंदर सबसे पहले उस इमेज का जो है डिफाइन कर रहे हैं कि किस टाइप की इमेज है, फिर उसके बारे में एक पैराग्राफ लिख दे रहे हैं। मैं वैसे पैराग्राफ लिख नहीं रहा हूँ, नॉर्मली मैं एग्जाम्पल टेक्स्ट डाल रहा हूँ, अगर आप डालना चाहते हैं कोई एग्जाम्पल टेक्स्ट तो आप भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्रिएट करना बताना है। बाकी अब इसमें अगर अपनी इंफॉर्मेशन डालना चाहते हैं तो वो आपकी खुद की मर्जी है, या अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो आप भी
इसी तरह जो है टेक्स्ट वगैरह पुट कर सकते हैं, जैसे मैं पुट कर रहा हूँ। तो इधर आप देख रहे हैं कि मैंने जो है इधर हेडिंग दे दी है, उसके साथ हमारी इमेज आ गई और फिर उसके साथ उसी का पैराग्राफ, ये देख सकते हैं ये आ गई इमेज। इमेज का नाम आ गया आई कंट्रोल फोकसिंग है ये, और इस इमेज का नाम आ गया मल्टी पॉइंट ऑटो फोकस सिस्टम है ये कैमरे का। और उसके बारे में आप इधर लिख सकते हैं नीचे गूगल से लाके, या अगर आप नहीं लिखना चाह रहे तो इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉरेम इप्सम का। और जैसे ही चीज हुई, अब जो है बेसिकली हमें आ जाना है इसके नीचे डिफ टैग के, फिर इधर डिफ क्लास कार्ड डाल देना है, फिर नीचे आना है इमेज, इमेज में डाल देने हैं फीचर्स 3। तो अब जो है हमें नीचे आ जाना है, फिर H4 में इधर से मैं लिखूंगा क्विक कंट्रोल, इधर लिखेंगे डायल, नीचे पी टैग लॉरेम टैग डाल दिया इधर। फिर ये डालने के बाद अब जो है हमें ये करना है कि अब हमने इधर स्पेस दे देनी है, तो मैं इधर से स्पेस दे देता हूँ कुछ इस तरह। ये हो गया हमारा डिफ। सेक्शन टैग के नीचे आके इमेज डाल देनी है, सोर्स को रिमूव नहीं करना, सिर्फ सोर्स से पहले आके हमें क्लास दे देनी है एक वेव। फिर उसके आगे आके एक इमेज डिफाइन करते हैं, इमेज स्लैश, और इमेज का नाम होगा wave.png। सेव करके मैं रिलोड करता हूँ, आप देखेंगे एक हमें एक इमेज शो गई wave.png। ये मैंने इसलिए पुट की है ताकि हमें जो है थोड़ा सा अच्छा और स्मूथ इफेक्ट मिले अपने इंटरफेस पे जो हम अपने फीचर्स में क्रिएट कर रहे हैं, तो उससे जो है थोड़ी और मतलब ब्यूटी आ जाएगी हमारे पेज में, इसलिए मैंने ये इमेज पुट कर दी है थोड़ी। उसके बाद आते हैं नीचे सेक्शन क्रिएट करते हैं, इसमें क्लास दे देंगे सून की, फिर इसी के अंदर मैं H2 देता हूँ। H2 में इधर लिख देंगे कैनन EOS, जैसे हमने ऊपर लिखा था। फिर इमेज आ गई डॉट स्लैश इमेज स्लैश, फिर इधर लिखेंगे फुटर कैमरा, तो मैं इधर लिखूंगा फुटर कैमरा डॉट png, ये हमारी इमेज का नाम है इमेज। फिर आना सोर्स से पहले क्लास दे देनी है सर्कल, फिर ये सर्कल लिखने के बाद अब जो है हमें सोर्स में आना है डॉट स्लैश इमेज स्लैश सर्कल डॉट png। फिर उसके बाद जो है जस्ट नीचे आना है फुटर हो गया, फुटर में अब जो है H1 लिखना है कैनन EOS। फिर अब जो है कैनन EOS लिखने के बाद हमें लिखना है इधर 650D। फिर अब जो है जस्ट वापस नीचे आना है UL LI A टैग, और A टैग में लिखते हैं https:/www.youtube.com/channel/ फिर इधर से जो है आप कोई भी चैनल वगैरह का लिंक डाल सकते हैं जो आपको डालना हो। तो इधर से मैं लिंक नहीं डाल रहा, वैसे अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इमेज आ गई, इमेज में मैं इधर लिखूंगा डॉट स्लैश इमेज स्लैश YT logo डॉट png, ये आ गई इमेज। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि इमेज आ गई या नहीं आई, तो मैं इधर से लिखता हूँ YT-logo png डॉट png, कुछ इस तरह। अब आ गई हुई इमेज, और अब ये करने के बाद हमें जो है LI टैग को यहाँ से कॉपी कर लेना है। LI टैग को कॉपी करने के बाद हमें बेसिकली अब जो है इसको पेस्ट कर देना है इस तरह। सिंपली अब इसमें ये चेंज होगा कि हमें इधर लिंक डाल देना है ट्विटर का, और ये लिंक डालना भी जरूरी नहीं है, मतलब अगर आप चाह रहे हैं कि आप नहीं डालें तो आपकी मर्जी है। इधर मैंने लिख दिया twitter.com, फिर आते हैं सोर्स में, और अब जो है मैं इधर लिखता हूँ इमेज तो वही रहेगी, बाकी इधर लिखते हैं Twitter logo डॉट png। इधर आता हूँ मैं, इधर आके लिख देंगे इंस्टाग्राम लोगो, ये हो गया। उसके बाद हमें जो है इसको भी रिमूव करना है इधर से, और यहाँ से इसको रिमूव करने के बाद मैं इधर लिखूंगा https:/instagram, या कह सकते हैं www.instagram.com, ये हो गया स्लैश, ये भी हो गया स्लैश। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर डिफाइन कर दी चीजें, सेव करके रिलोड करना है। अब आप देखेंगे हमें जो है इधर ये सारी चीजें शो हो गई, ये हमें जो है सारे इधर लोगोज वगैरह जो हमने लिखने थे वो हमें इधर सारे शो हो रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही बेसिकली ये चीज हुई, अब जो है हमें जस्ट इसको फिर से कुछ इस तरह कर देना है। तो इधर से हमने जो है इसको कर दिया है जिस तरह हमें करना था, सारी चीजें शो हो चुकी है। फिर उसके बाद जो है बेसिकली हमें इसको सेव कर देना है इस तरह करके। ये आ गई हमारी यूट्यूब का लोगो, ये ट्विटर, और ये बाकी सारी चीजें। अब हमें जो है फीचर वाली फाइल में आ जाना है ताकि हम अपनी फीचर को भी जो है स्टाइल कर सके। तो अब जो है हमें फीचर वाली फाइल में आ जाना है, जो मैंने 2 दिखाई थी ये रही फीचर की, इसमें जो है अब हमें सेम चीजें लिखनी है। तो बेसिकली फीचर का है, ये आप देख सकते हैं कैनन फीचर जहाँ मैंने लिखा है, इसमें आऊंगा तो ये आपकी फीचर्स वाली फाइल खुल चुकी है, मतलब ये वाली फाइल खुल चुकी है। तो मैंने इसमें जो है टैब लिंक किए हुए, मतलब ये मैंने क्रिएट किए हुए कुछ नेव बार आइकन्स। तो जैसे ही आप ये कैनन फीचर्स को दबाएंगे तो आप जो है इस फाइल में आ जाएंगे फीचर्स वाली। अब जो है इसको स्टाइल करते हैं, इसमें भी टाइटल वही दे देते हैं
AI इमेज जनरेशन ऐप का। तो मैं इधर देता हूँ टाइटल AI इमेज, इधर देते हैं AI इमेज जनरेशन ऐप, जी को कैपिटल कर देते हैं, सेव, रिलोड। अब आप देखेंगे टाइटल चेंज हो चुका है एट द टॉप, AI इमेज जनरेशन ऐप आ गया जैसे हमने पहले इंडेक्स वाली फाइल में किया था। उसके बाद फिर हमें आ जाना है नीचे, वापस से सेम चीज क्रिएट करेंगे, मेन डिफ क्लास होगी नेफ कंटेनर जैसे हमने प्रीवियसली ऑन किया था। फिर इसमें सेम एज नेफ क्रिएट करेंगे h1, इसमें वही आईडी दे देंगे। अब इस बार जो लोगो होगा वो हमारा ये वाला लोगो ही होगा जैसे मैंने इसमें किया था किंग बॉन एल का। फिर उसके बाद अनऑर्डर लिस्ट आ गई, लिस्ट आ गई, ए टैग होम वाली फाइल आ गई। तो मैं इधर डिफाइन करता हूँ अपनी पहली वाली फाइल, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये देने के बाद इधर होम लिख देना है और फिर नीचे आना है, लिस्ट क्रिएट करनी है, ए टैग, फिर इधर क्लास दे देनी है जैसे हमने पहले दी थी, ऑर्डर आ गया। फिर इधर से जो है हमें HTTPS फिर से वही चीज आ गई canon.in, फिर स्लैश, और इसमें जो है मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ। तो इधर से आ गई प्रोडक्ट, नीचे आना है डिव आ गई क्लास फीचर, तो इधर से मैं दे दूंगा फीचर, कंटेनर आ गया। फिर इसमें सेक्शन दे देंगे, सेक्शन में क्लास आ गई फीचर्स। फिर नीचे आ रहा है H2 और इसमें कैनन दे देंगे EOS फीचर्स। और अब जो है डिव दे देंगे, क्लास आ गया इधर कार्ड जैसे हमने पहले किया था वही चीज होंगी। फिर डिव आ गई क्लास और इसमें भी कार्ड दे देंगे। पहले वाली जो हमारी क्लास होगी इसमें कार्ड्स आएगा और इसमें कार्ड आएगा। फिर अब जो है इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश, फिर इधर लिखेंगे फीचर्स वन डॉट जेपैग, तो मैं इधर लिखूंगा फीचर्स वन डॉट जेपैग। नीचे आना है बेसिकली और फिर H4 लिखना है और इधर मैं लिखता हूँ आई कंट्रोल, फिर इसमें लिखेंगे फोकसिंग। फिर अब जो है नीचे आ रहा है पी टैग, इसमें सेम चीज आ गई। फिर अब जो है हमें जस्ट ये करना है कि डिव जो हमने क्रिएट किया इसके नीचे आ जाना है, तो इसके नीचे आना है और फिर इधर आने के बाद जस्ट मैं इधर डिव लिखूंगा, क्लास आ गया कार्ड, फिर इधर से इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश, इधर आ गई फीचर्स। और ये डालने के बाद हमें जो है H4 डालना है। H4 में इधर लिखेंगे मल्टी पॉइंट और ऑटो फोकस सिस्टम। फिर नीचे आ रहा है पी टैग, लॉरेम आ गया और इधर से अब जो है डिव क्लास कार्ड, कार्ड में इमेज डॉट स्लैश इमेज स्लैश फीचर्स 3 आ गया। और फिर इधर से H4 में इधर लिखेंगे क्विक कंट्रोल, मैं इधर लिखता हूँ क्विक कंट्रोल डायल। फिर नीचे आना है पी टैग, फिर लॉरेम, सेव, रिलोड। वही चीजें आपको जो है इधर शो हो चुकी है जैसे मैंने आपको शो कराई थी। जैसे ये हुआ अब जो है हमें पी टैग के नीचे आ जाना है, तो मैं आता हूँ पी टैग और जो हमने डिफ्स क्रिएट किया है इसके नीचे, यहाँ से फिर स्पेस दे देते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आने के बाद हमें नीचे आना है फिर से, फिर इधर आ गया इससे पहले क्लास वेव और सोर्स में इधर मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेज स्लैश वेव डॉट png। फिर उसके बाद जो है फुटर आ गया, फुटर में इधर से हम लिखते हैं H1 और इसमें लिखते हैं कैनन EOS 650D। फिर उसके बाद जो है जस्ट UL li, फिर इसमें हम जो है ए टैग डालते हैं। फिर इसमें आ गया https:/www.youtube.com/, फिर इसमें जो है हमें इधर लिख देना है इमेज टैग। इमेज में इधर मैं लिखता हूँ डॉट स्लैश इमेज स्लैश YT लोगो, तो मैं इधर लिखता हूँ YT लोगो डॉट png। अब इधर लिखते हैं YT लोगो डॉट png, कुछ इस तरह। जैसे ये वो अब जो है हमें जस्ट आ जाना है इसके नीचे li टैग और ए टैग https/ और इधर लिखते हैं www.twitter.com/image tag डॉट स्लैश इमेज, फिर इधर लिखेंगे स्लैश ट्विटर लोगो डॉट png, तो मैं इधर लिखता हूँ ट्विटर लोगो डॉट png, कुछ इस तरह लोगो डॉट png। ये हो गया। उसके बाद फिर हमें आना है नीचे li टैग, ए टैग, इसमें लिखेंगे https:/www.instagram.com/image डॉट स्लैश इमेज स्लैश इंस्टाग्राम लोगो डॉट png, तो मैं इधर लिखता हूँ इंस्टाग्राम लोगो डॉट png। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट ये करना है कि अब जो है li टैग के नीचे आ जाना है इस तरह। तो अब आप देखेंगे हमें जो है ये सारी चीजें इधर कुछ इस तरह शो हो चुकी है। मैं आता हूँ बैक स्पेस, तो इधर से अब आप देखेंगे सेव करना है और अब जो है ये सब सेव करने के बाद हमें जो है अब इसको थोड़ा सा बेहतर बनाना है। तो अब आप देखेंगे कि हमने जो है ये दोनों फाइल्स में
दोनों सेम चीजें क्रिएट कर ली है। इसमें आते हैं, इसमें होम और प्रोडक्ट आ गया, और इसमें जो है हमारा कैनन फीचर्स और ये होम प्रोडक्ट लिखा आ चुका है। तो दोनों में थोड़ी डिफरेंट चीजें हो गई नेव बार के अंदर। फिर हमें जो है आ जाना है इसकी टेलविंड फाइल के अंदर। टेलविंड में आने के बाद हमें जो है सबसे पहले अपनी मेन फाइल को का फॉन्ट साइज सेट करना है 62.5%। तो एक हमारी HTML फाइल है, उसका हमें फॉन्ट साइज सेट करना होगा। मार्जिन देते हैं 0, हेडिंग आ गई 0। फिर इधर लिखते हैं वेबकिट डैश, फिर इधर मैं लिखता हूँ बॉक्स साइजिंग, और बॉक्स साइजिंग में मैं इधर लिखूंगा बॉर्डर बॉक्स। तो अब आप देखेंगे हमने जो है बेसिकली इधर से ये लिख दिया है। ये लिखने के बाद अब जो है वापस से हमें इधर बॉक्स साइजिंग लिखना होगा, ताकि हम जो है इसको बॉर्डर बॉक्स दे सकते हैं इसके बैकग्राउंड पे। तो इधर से ये आ गया बॉर्डर बॉक्स। आप इधर बॉडी भी देते हैं जिसमें कलर वाइट हो गया, फॉन्ट फैमिली आ गई, और इसमें जो है मैं मॉन्ट सीरत दे दूंगा ताकि हमारी फॉन्ट फैमिली थोड़ी सी बेहतर हो जाए। H1 का मतलब हो गया हेडिंग 1, और हेडिंग 1 का जो फॉन्ट साइज मैं दूंगा वो होगा 2.5 REM। फॉन्ट फैमिली सिंपली इसकी होगी लॉबस्टर की, कॉमा सेंसेरिफ। फिर नीचे आना है फॉन्ट वेट हो गया इसका लाइटर। फिर H2 में फॉन्ट साइज देते हैं 8 REM। फिर उसके बाद जो है फॉन्ट फैमिली इधर देंगे जो कि लॉबस्टर कॉमा सेंसेरिफ। अब हमने इधर एक मसला ये कर दिया कि हमें इधर 2 कॉलन डालने, इधर भी ये हो गया। उसके बाद नीचे आने, फिर अब जो है एक चीज ये करनी है, इधर भी हमें 2 कॉलन डालने होंगे। तो मैं इधर डालता हूँ 2 कॉलन, इसको हटा देना है, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देना है। ये करने के बाद अब जो है हमें जस्ट आना है इसके नीचे, इधर लिखेंगे फॉन्ट वेट, और इधर मैं लिखूंगा लाइटर। फिर नीचे आना है, और अब जो है बेसिकली इधर आने के बाद हमें इधर लिखना है H3 में इधर मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज जो कि 3.5 आ रही है। फिर H4 हो गया, H4 में फॉन्ट साइज P आ रही है। फिर अब जो है इधर P टैग में फॉन्ट साइज लिखते हैं जो कि 2.5 आ रही है। फिर अब जो है LI, और इसमें फॉन्ट साइज आ गया जो कि 2 आ रही है। और फिर इधर A टैग लिखना है, और A टैग में जो है हमें बेसिकली नीचे आना है, कलर हो गया वाइट A टैग का। फिर इधर टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया 9। फिर उसके बाद होम आ गया, होम में बैकग्राउंड जो कि रेडियल, और इधर मैं लिखता हूँ रेडियल ग्रेडियंट जो कि 525252। फिर उसके बाद जो है हमें 13 लिखना है, 131313। फिर उसके बाद जो है जस्ट डॉट नेव कंटेनर। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है, इसके बाद इधर आने के बाद जस्ट इधर आ गया बैकग्राउंड जो कि 070707। फिर अब जो है पोजीशन, और पोजीशन में अब जो है आप इधर पोजीशन सेट कर ले जो कि होगी वेबकिट। फिर इधर लिखेंगे स्टिकी। फिर उसके बाद नीचे आना है पोजीशन जो कि स्टिकी। फिर उसके बाद टॉप आ गया 0, Z इंडेक्स देते हैं जो कि 2। फिर नीचे आना है नैब हो गया 80। फिर उसके बाद मार्जिन ऑटो। फिर अब जो है इधर मिन हाइट 10 BH। पैडिंग, और पैडिंग में 3 REM आ गया, 0 REM। फिर उसके बाद डिस्प्ले, इधर मैं लिखता हूँ वेबकिट डैश, फिर इधर बॉक्स लिखते हैं। फिर इधर डिस्प्ले, और डिस्प्ले में मैं इधर लिखता हूँ MS फ्लैक्स बॉक्स। तो इधर MS फ्लैक्स बॉक्स लिखते हैं। उसके बाद डिस्प्ले हो गया फ्लैक्स। फिर अब जो है जस्ट वापस नीचे आ रहे हैं, इधर आ गया वेबकिट डैश बॉक्स पैक, और इसमें मैं लिखूंगा जस्टिफाई। फिर अब जो है जस्ट हमें नीचे आना है, इधर लिखेंगे MS फ्लैक्स, और इसमें जो है मैं लिखूंगा MS फ्लैक्स पैक। ये हो गया, इसमें लिखेंगे जस्टिफाई। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिखेंगे जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन। फिर उसके बाद नीचे आना है, इधर लिखेंगे वेबकिट डैश बॉक्स अलाइन जो कि सेंटर। फिर अब जो है MS डैश फ्लैक्स अलाइन जो कि सेंटर। तो इधर आप देख सकते हैं अब जो है हमने इधर ये किया है कि हमने इधर नेव टैग में नेव बार की चीजें डिफाइन कर दी है। मतलब हमने ये कर दिया है कि मैं चाहता हूँ कि नेव बार इसकी जो विड्थ होगी वो 80% होगी, मार्जिन इसका ऑटो रहेगा, मतलब ऑटोमेटिक जो भी इनको मार्जिन करना है वो इधर ये खुद सेट कर ले। फिर उसके बाद इसकी जो मिन हाइट में चाह रहा हूँ वो 10 VH हो। पैडिंग इसकी 3 REM हो। 3 REM मतलब ऊपर से मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए तो मैंने इसलिए 3 REM लिख दी है। डिस्प्ले इसका वेबकिट बॉक्स सही है,
और MS फ्लेक्स बॉक्स भी सही है, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्स का मतलब आप कह सकते हैं थोड़ा फ्लेक्सिबल चाहिए मुझे पीछे और आगे की साइड से। तो इधर से आप देख सकते हैं ये कह रहा है कि स्पेसिफाइज अलाइनमेंट ऑफ चाइल्ड एलिमेंट विद इन करेंट एलिमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन। तो इसने ये कहा है कि ये जो सेटिंग आपने की है ये बेसिकली टू ब्राउजर के लिए आपने जो है ये अलाइनमेंट की है, एक तो क्रोम और एक सफारी। मतलब अगर आप गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको यही स्टाइलिंग करनी होगी, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज या कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको अलग से दूसरी स्टाइलिंग करनी होगी उसको चेक करते हुए। लेकिन गूगल क्रोम में मुझे ये स्टाइलिंग सही लगती है इसलिए मैंने ये की है। बाकी अगर आपका दूसरा कोई क्रोम इस्तेमाल करते हैं तो वो फिर आपके लिए आपको फिर उसी तरह जो है स्टाइलिंग उसकी करनी होगी। लेकिन उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गूगल क्रोम डायरेक्टली अगर नहीं है तो इंस्टॉल करके फिर आप इस पे वर्क कर सकते हैं। या तो अगर आप मैक पे इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मैक या iOS की कोई डिवाइस है, तो उसके लिए फिर आपको जो है सफारी ब्राउजर का इस्तेमाल करना होगा जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है iOS डिवाइस के अंदर। तो जस्ट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप iOS डिवाइस में, लेकिन अभी हम जस्ट गूगल क्रोम से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो अभी हमें इसलिए इन सब चीज़ों की नीड थोड़ी बहुत होगी। तो अब मैंने लिख दिया MS फ्लेक्स अलाइन जो कि सेंटर, इसी के साथ मैं अलाइन आइटम्स भी लिख देता हूँ। अलाइन आइटम्स भी इसके हो गए सेंटर में ताकि ये थोड़ा बेहतर हो जाए। अब नेक्स्ट की जो अनऑर्डर लिस्ट है हमें वो डिफाइन करनी है, रिलोड। अब आप देखेंगे हमें एट द टॉप स्टाइल होते हुए दिख चुका है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और अब जो है हमें इसकी UL लिस्ट डिफाइन करनी होगी, तो मैं इधर से लिखता हूँ डिस्प्ले जो कि होगा वेबकिट बॉक्स का, और फिर उसके बाद जो है हमें बेसिकली आ जाना है नीचे और इधर लिख देंगे डिस्प्ले जो कि MS फ्लैक्स बॉक्स। फिर उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे हमने ऊपर किया था डैश वेबकिट डैश, फिर इधर लिखेंगे बॉक्स पैक और बॉक्स पैक में मैं इधर लिखूंगा जस्टिफाई, फिर इधर लिखेंगे MS फ्लैक्स पैक और इसमें मैं लिखूंगा जस्टिफाई। फिर उसके बाद जो है जस्टिफाई कंटेंट आ गया तो मैं इधर जस्टिफाई कंटेंट कर दूंगा स्पेस बिटवीन। फिर उसके बाद नीचे आना है डैश वेबकिट हो गया डैश बॉक्स फ्लैक्स जो कि 1, और फिर उसके बाद हमें नीचे आना है इधर से लिखेंगे MS फ्लैक्स 1। फिर अब जो है इधर से लिखना है फ्लैक्स जो कि 1। फिर उसके बाद नीचे आना है इधर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल नन। फिर नीचे आना है नैव हो गया हैशटैग लोगो। फिर अब जो है डैश वेबकिट डैश बॉक्स फ्लैक्स 3। फिर उसके बाद जो है MS फ्लैक्स जो कि 3 फ्लैक्स हो गया इधर 3। फिर अब जो है इधर से लिखना है पोजीशन जो कि रिलेटिव। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है नैव हो गया, इधर हम लिखना है लोगो और लोगो में इधर लिखते हैं आफ्टर। फिर उसके बाद कंटेंट में यही वाला टैग आ जाएगा 2 कॉलन, पोजीशन आ गई एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद नीचे आना है टॉप में इधर लिख देंगे 0, तो टॉप हो गया 0, लेफ्ट हो गया 0। फिर उसके बाद हमें इधर विड्थ देनी है 6 आ रही है और हाइट हो गई 6 आ रही है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड आ गया जो कि F54538, मैं इधर लिख दूंगा F54538 हो गया। फिर इसमें जो है बॉर्डर रेडियस आ जाएगा 50% का। फिर उसके साथ साथ फिर नीचे आना है और इधर से लिखना है वेबकिट ट्रांसफॉर्म में मैं इधर लिखूंगा ट्रांसलेट ताकि थोड़ी सी मुझे स्पेसिंग मिले -10%, और इसमें लिखेंगे -20%। ये हो गया। नीचे आ रहा है इधर से लिखना है ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में इधर ट्रांसलेट लिखना है और ट्रांसलेट -10% -20%। फिर इसको क्लोज करना है मिक्स ब्लेंड मोड, तो मैं इधर लिखूंगा मिक्स ब्लेंड मोड स्क्रीन। फिर उसके बाद जो है नीचे नैव डॉट ऑर्डर, फिर बैकग्राउंड लिख दे रहे हैं, बैकग्राउंड में इधर लिखते हैं F54538। फिर उसके बाद पैडिंग आ गई जो कि 1 आ रही है 2 आ रही है। फिर अब जो है इधर बॉर्डर रेडियस लिखना है जो कि 2 आ रही है। फिर अब जो है हमें जस्ट नीचे आना है डॉट शोकेस डिस्प्ले और इधर लिखते हैं MS ग्रेड। फिर उसके बाद जो है डिस्प्ले लिखना है ग्रेड। फिर इधर मिन हाइट लिखते हैं जो कि 90 VH MS ग्रेड हो गया, तो मैं इधर लिखता हूँ MS ग्रेड और इधर लिखते हैं कॉलम्स और कॉलम्स में 10% हो गया। फिर इसमें जो है मैं लिखता हूँ मिन मैक्स और मिन मैक्स हो गया 5 आ रही है 1 FR। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आ जाना है आगे 3 हो गया, इधर 10% लिख देंगे कुछ इस तरह। तो इधर ये लिखने के बाद अब जो है हमें नीचे आना है ग्रिड हो गया, ग्रिड में इधर लिखेंगे टेम्पलेट कॉलम्स। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है 10% लिखना है इधर रिपीट। फिर अब जो है इधर लिखना है
3, फिर इधर मिन मैक्स लिखना है। मिन मैक्स लिखने के बाद 5 आ रही है, 1 FR, फिर उसके बाद इधर 10% लिखना है और क्लोज कर देना है इसको। यहाँ पे क्लोज करने के बाद जस्ट हमें इधर से लिखना है डैश MS ग्रेड, फिर इधर लिखेंगे रोज 1 FR 1 FR, या आप कह सकते हैं 2 FR 1 FR, फिर उसके बाद नीचे आना है ग्रेड टेम्पलेट, फिर इधर हमें लिखना है रोज 1 FR 2 FR 1 FR, फिर अब जो है हमें नीचे आना है डॉट शोकेस H2, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट इधर से वापस से डिफाइन करनी है चीजें, तो मैं इधर लिखूंगा MS ग्रेड कॉलम, इधर आ गया 2 डैश MS ग्रेड, फिर इधर से मैं लिखूंगा कॉलम स्पैन हो गया, स्पैन में 1, फिर इधर से ग्रेड लिखेंगे ग्रेड कॉलम और ग्रेड कॉलम 2/3, फिर नीचे आना है और इधर से जो है हमें लिखना है MS फ्लैक्स आइटम और इधर अलाइन लिखना है एंड अलाइन सेल्फ जो कि होगा फ्लैक्स एंड, फिर उसके बाद नीचे आना है शोकेस इमेज और शोकेस इमेज में डैश MS ग्रेड रो हो गया जो कि 2 होगा, MS ग्रेड रो स्पैन हो गया जो कि 1, फिर उसके बाद नीचे आना है और इधर आने के बाद जस्ट अब हम लिखते हैं ग्रिड रो में मैं लिखूंगा 2/3, फिर उसके बाद इधर MS ग्रिड कॉलम जो कि 3, फिर इधर लिखेंगे MS ग्रिड डैश, फिर इधर मैं लिखूंगा कॉलम स्पैन, फिर इसमें लिखेंगे 1 ग्रिड कॉलम हो गया जो कि 3/4, फिर उसके बाद नीचे आना हाइट 110% वो ऑब्जेक्ट फिट हो गया जो कि कवर, फिर उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट फिट लिखते हैं और ऑब्जेक्ट फिट में इधर हम लिखेंगे कवर, फिर नीचे आना और इधर से लिखेंगे MS, मैं इधर लिखता हूँ MS फ्लैक्स आइटम अलाइन सेंटर, फिर इधर MS लिखेंगे ग्रेड और इधर लिखेंगे रो अलाइन सेंटर, फिर उसके बाद नीचे आना है अलाइन सेल्फ लिखना है, अलाइन सेल्फ में सेंटर लिख देना है, फिर नीचे आना है इधर MS ग्रेड और इधर लिखना है कॉलम, फिर इसमें लिखेंगे अलाइन सेंटर, फिर उसके बाद जस्टिफाई सेल्फ, तो मैं इधर लिखता हूँ जस्टिफाई सेल्फ जो कि सेंटर, फिर उसके बाद नीचे आना है शोकेस डॉट इन्फो, फिर अब जो है डैश MS ग्रेड, मैं इधर लिखता हूँ शोकेस डॉट इन्फो, फिर इधर लिखते हैं MS ग्रेड कॉलम और इसमें लिखेंगे 4, फिर उसके बाद नीचे आना है और इस बार जो है इधर हम लिखेंगे डैश MS ग्रेड डैश, फिर इधर लिखेंगे कॉलम स्पैन 1 हो गया, फिर उसके बाद जो है इधर ग्रेड कॉलम 4/5 हो गया, फिर उसके बाद जो है MS ग्रेड रो, फिर इसमें जो है 3, उसके बाद नीचे आना है MS ग्रेड रो, फिर उसके बाद जो है स्पैन लिखना है 1, फिर अब जो है हमें जस्ट क्लोज करके नीचे आना है ग्रेड रो 3/4, फिर उसके बाद नीचे आना है शोकेस डॉट इन्फो H3, फिर उसके बाद पैडिंग बॉटम जो कि 3 REM, तो मैं इधर से आता हूँ और फिर इधर लिखते हैं 3 REM कुछ इस तरह, तो मैं इधर आके 3 REM लिखता हूँ, सेव करते हैं इधर, और अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर ग्रिड कॉलम वगैरह डिफाइन कर दिया। बेसिकली ये जो मैंने इधर डिफाइन करे ग्रिड रो ग्रिड कॉलम वगैरह ये इसलिए किए ताकि हमें जो है इधर से स्पेसिंग मिल जाए अपने वर्क के अंदर। अगर मैं आपको रिलोड करके दिखाऊं तो इधर आप देखेंगे कि हमें जो है अभी भी थोड़ी सी स्पेसिंग नहीं मिल रही है नीचे की साइड से, तो इसको भी हम सेट करते हैं। अभी सेट करने के लिए इसको करते हैं फिर से कुछ इस तरह, और ये इस तरह करने के बाद हमें जो है नीचे आना है। फीचर्स कंटेनर में सारी चीजें डिफाइन थी, तो मैं फीचर्स कंटेनर को अब डिफाइन करने वाला हूँ। उसमें लिखते हैं बैकग्राउंड जो कि होगा 232323, फिर उसके बाद हमें इधर पोजीशन लिखनी है, रिलेटिव हो गई, जेड इंडेक्स आ गया 0, तो इधर आ गया 0, ओवरफ्लो हो गया, हिडन। अब आप देख सकते हैं हमने जो है इधर ये चीजें कर दी। फीचर्स कंटेनर लिखना है, इधर डॉट वेव हो गया, पोजीशन इधर मैं करूंगा एब्सोल्यूट, फिर इसमें लेफ्ट देते हैं 0, और इधर मैं बॉटम देता हूँ -25%, विड्थ आ गई 100%, जेड इंडेक्स आ गया 1, फिर उसके बाद नीचे आना है, या आप कह सकते हैं जेड इंडेक्स को मैं -1 कर देता हूँ 1 में, अब सही रहेगा। तो इधर से मैं लिखता हूँ फीचर्स में मिन हाइट 90 VH, फिर उसके बाद विड्थ 80%, फिर अब जो है हमें इधर मार्जिन लिखनी है ऑटो, फिर अब डिस्प्ले लिखते हैं जो कि होगा डैश वेब किट बॉक्स, फिर इधर लिखेंगे डिस्प्ले
और डिस्प्ले में मैं लिखूंगा MS फ्लैक्स बॉक्स, फिर इधर लिखेंगे डिस्प्ले जो कि फ्लैक्स, फिर इधर लिखेंगे डैश वेबकिट डैश फ्लैक्स, या आप कह सकते हैं वेबकिट बॉक्स ओरिएंट, फिर इसमें मैं लिखूंगा वर्टिकल, और वर्टिकल लिखने के बाद जस्ट हमें इधर लिखना है वेबकिट डैश, फिर इधर लिखेंगे बॉक्स डायरेक्शन जो कि नॉर्मल, फिर अब जो है इधर लिखना है MS फ्लैक्स, और इधर से लिखना है डायरेक्शन जो कि कॉलम, फिर अब जो है इधर लिखना है MS डैश, या आप कह सकते हैं इधर हम लिखेंगे फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम, फिर उसके बाद नीचे आना है MS फ्लैक्स बैक, और फिर इधर से जो है हमें लिखना है डिस्ट्रीब्यूट, तो इधर से लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट, फिर अब जो है जस्टिफाई कंटेंट लिखना है इधर, तो इधर से मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट नीचे आना है फीचर्स, और फिर इधर लिखना है कार्ड्स, फिर डिस्प्ले लिखना है जो कि वेबकिट बॉक्स, फिर डिस्प्ले हो गया MS फ्लैक्स बॉक्स, फिर अब जो है इधर डिस्प्ले लिखना है फ्लैक्स, मैं इधर फ्लैक्स लिखता हूँ, फिर इधर आ गया वेबकिट डैश बॉक्स बैक, और फिर इधर से जो है मैं लिखता हूँ जस्टिफाई, फिर अब जो है मैं नीचे आना है इधर से लिखना है MS फ्लैक्स बैक, फिर इसमें लिखेंगे जस्टिफाई, फिर इधर जस्टिफाई कंटेंट लिखना है जो कि स्पेस बिटवीन होगा, तो मैं इधर से लिखता हूँ स्पेस बिटवीन, फिर अब जो है हमने इधर से स्पेसिंग दे दी है, कलर देते हैं ब्लैक, फिर नीचे आना है और इधर से जो है हमें इधर फीचर्स दे देना है, फीचर्स में मैं लिखूंगा कार्ड्स डॉट कार्ड, फिर इसमें बैकग्राउंड देते हैं जो कि वाइट, और मार्जिन देते हैं 0 REM, फिर इधर 5 REM सेट करते हैं हम लोग, उसके बाद जो है मैं इधर डिस्प्ले देता हूँ वेबकिट बॉक्स, फिर इधर डिस्प्ले हो गया, और डिस्प्ले में MS फ्लैक्स बॉक्स, फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे हमने ऊपर दिया था, वेबकिट बॉक्स हो गया, और इधर लिखते हैं ओरिएंट, ओरिएंट में वर्टिकल लिखते हैं, और वर्टिकल लिखने के बाद वेबकिट बॉक्स हो गया डैश डायरेक्शन, इसमें नॉर्मल लिख देंगे, मैं इधर नॉर्मल लिखता हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं नीचे आना है MS फ्लैक्स डायरेक्शन हो गया इसी के साथ, इसमें कॉलम लिख देंगे फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम, फिर उसके बाद जो है टेक्स्ट अलाइन लिखते हैं, और टेक्स्ट अलाइन होगा इधर सेंटर, तो मैं इधर सेंटर लिखता हूँ, उसके बाद बॉर्डर रेडियस जो कि 2 REM, फिर ओवरफ्लो जो कि हिडन, उसके बाद नीचे आना है फीचर्स डॉट कार्ड H4, मार्जिन 2 REM 0 REM 1 REM 0 REM, फिर उसके बाद नीचे आना है फीचर्स डॉट कार्ड टीटेल पैडिंग 2 REM, फिर उसके बाद जो है नीचे आना है फीचर्स डॉट कार्ड इमेज, और ओ हो गया ऑब्जेक्ट फिट, और इसमें कवर लिख देते हैं, फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है नीचे और इधर लिखेंगे ऑब्जेक्ट फिट जो कि कवर, फिर नीचे आना है सून, इधर हो गया बैकग्राउंड जो कि रेडियल ग्रेडियंट, फिर इधर हो गया 525252, फिर इधर से हमें जो है करना है 131313, फिर उसके बाद इसको क्लोज करना है मिन हाइट, और मिन हाइट 80 VH, फिर उसके बाद जो है पोजीशन रिलेटिव, फिर Z इंडेक्स लिखते हैं 0, फिर नीचे आना है डॉट सून इमेज, फिर उसके बाद सून, फिर इधर लिखना है सर्कल, फिर उसके बाद जो है कॉमा सून, फिर इधर H2 लिखना है, H2 में अब जो है मैं इधर से लिखता हूँ पोजीशन जो कि एब्सोल्यूट, फिर इधर टॉप लिखते हैं 50%, फिर अब जो है लेफ्ट हो गई 50%, इधर डैश वेबकिट डैश ट्रांसफॉर्म, फिर उसके बाद जो है हमें इधर ट्रांसलेट लिखना है -50% कॉमा -50%, फिर उसके बाद जो है वेबकिट डैश, ये आप कह सकते हैं ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो मैं इधर ट्रांसफॉर्म लिख देता हूँ, ट्रांसलेट हो गया -50% और -50%, फिर अब जो है नीचे आना है सून सर्कल, फिर उसके बाद Z इंडेक्स जो कि -1, फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है सून H2 में टॉप हो गया 25%, तो अब जो है हमने इधर से ये दे दिया, उसके बाद देने के बाद हमें जो है नीचे आना है फुटर में अब जो है मैं इधर मिन हाइट दे दूंगा, और मिन हाइट इधर 10 VH होगी, इधर 10 VH दे देते हैं, और 10 VH देने के बाद अब जो है हमें इधर से बैकग्राउंड देना है,
बैकग्राउंड होगा ब्लैक, या आप कलर कोड डाल दे 000 का। इधर आ गई पैडिंग लेफ्ट जो कि होगी 10%, पैडिंग राइट 10%। फिर इधर डिस्प्ले आ गया, और डिस्प्ले में मैं इधर लिखता हूँ डैश वेबकिट बॉक्स। फिर उसके बाद जो है डिस्प्ले लिखते हैं डिस्प्ले MS फ्लैक्स बॉक्स। फिर उसके बाद जो है मैं इधर लिखना है डिस्प्ले फ्लैक्स। फिर उसके बाद जो है इधर आना है वेबकिट डैश बॉक्स अलाइन सेंटर, फिर MS डैश फ्लैक्स अलाइन जो कि सेंटर। फिर अब जो है हमें जस्ट अलाइन आइटम्स लिखना है, अलाइन आइटम सेंटर। फिर उसके बाद डैश वेबकिट डैश बॉक्स पैक, ये होगा जस्टिफाई। तो इधर से करते हैं इसको जस्टिफाई। फिर उसके बाद MS फ्लैक्स पैक होगा, और फ्लैक्स पैक भी होगा जस्टिफाई। फिर इधर होगा जस्टिफाई कंटेंट, और ये होगा सेंटर। तो मैं इधर से इसको करता हूँ स्पेस बिटवीन, तो इधर करते हैं स्पेस बिटवीन। उसके बाद नीचे आना फुटर हो गया UL में इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले, और डिस्प्ले में लिखते हैं वेबकिट बॉक्स। फिर इधर डिस्प्ले लिखते हैं MS फ्लैक्स बॉक्स। फिर इधर डिस्प्ले लिखना है फ्लैक्स। फिर उसके बाद नीचे आना है वेबकिट डैश बॉक्स, और फिर इधर फ्लैक्स लिखना है 1। फिर उसके बाद नीचे आना है MS फ्लैक्स 1। फिर अब जो है हमें जस्ट इधर से नीचे आना है फ्लैक्स हो गया 1। फिर अब जो है लिस्ट स्टाइल जो कि नल। फिर इसमें जो है वेबकिट डैश बॉक्स पैक, फिर इधर लिखना है जस्टिफाई। उसके बाद जो है MS फ्लैक्स पैक। फिर उसके बाद जो है जस्ट हमें आ जाना है इधर, और इधर मैं जस्टिफाई लिखता हूँ। फिर इधर लिखते हैं जस्टिफाई कंटेंट जो कि स्पेस बिटवीन। फिर उसके बाद फुटर H1। फिर अब जो है जस्ट नीचे आना है वेबकिट डैश बॉक्स फ्लैक्स जो कि 3। फिर इधर लिखना है MS, मैं इधर लिखता हूँ MS फ्लैक्स 3। फिर अब जो है जैसे ही हुआ वो हमें नीचे आना है फ्लैक्स हो गया इधर 3। नीचे आना है मीडिया स्क्रीन एंड, फिर उसके बाद मैक्स विड्थ आ गई इधर 1200 पिक्सल। फिर अब जो है नीचे आना है HTML। फिर अब जो है हमें इसमें फॉन्ट साइज दे देना है 50% का। फिर नैव देना है, और लोगो को डिफाइन करना है हमें इधर। लोगो में जो होगी वेबकिट, तो मैं इधर लिखता हूँ वेबकिट बॉक्स फ्लैक्स जो कि 1। फिर इधर लिखेंगे MS फ्लैक्स 1। फिर उसके बाद जो है हमें नीचे आना है फ्लैक्स हो गया 1। फिर नीचे आना है लेफ्ट ULLI। फिर उसके बाद मार्जिन लेफ्ट जो कि 5 REM, तो मैं इधर 5 REM लिखता हूँ। नीचे आना है, और इधर से जो है मैं लिखता हूँ शोकेस डैश MS ग्रिड कॉलम जो कि 10% 1 FR। फिर उसके बाद जो है 10%। नीचे आना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स हो गया 10% 1 FR 10%। सेव करके रिलोड करनी है ये चीज़। और अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो इधर अब आप देखेंगे कि हमने जो है कुछ इस तरह इसको कर दिया है। जैसे ये हुआ बेसिकली, अब जो है हमें जस्ट इसमें थोड़ी और चीज़ें डिफाइन करनी होगी। तो अब मैंने इधर लिख दिया, तो मैं इधर लिखता हूँ शोकेस इमेज, इसमें लिखते हैं विड्थ जो कि 100%। फिर इधर लिखते हैं ऑब्जेक्ट फिट। फिर इसमें लिखते हैं कंटेन, तो मैं इधर कंटेन लिखता हूँ। इधर आ गया ऑब्जेक्ट फिट जो कि कंटेन। फिर उसके बाद शोकेस, मैं इधर लिखता हूँ शोकेस इमेज कॉमा डॉट शोकेस H2। फिर उसके बाद डॉट शोकेस फिर से हो गया, और फिर इधर मैं लिखता हूँ डॉट इन्फो। फिर नीचे आना, इधर से लिखते हैं MS ग्रिड कॉलम, तो इधर से ग्रिड कॉलम में 2 लिखते हैं MS ग्रिड। फिर उसके बाद जो है कॉलम स्पैन, और फिर इधर लिखते हैं 1। फिर उसके बाद जो है ग्रिड कॉलम, फिर ग्रिड कॉलम में 2/3 लिखना है। नीचे आना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर अब जो है हमें जस्ट नीचे आना है फीचर्स हो गया, फीचर्स डैश वेबकिट डैश बॉक्स अलाइन। फिर इधर सेंटर हो गया, और इधर MS फ्लैक्स अलाइन। फिर उसके बाद जो है सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। फिर अब जो है हमें जस्ट नीचे आना है फीचर्स H2 मार्जिन टॉप 5 आ रही है। फिर उसके बाद जो है फीचर्स आ गया डॉट कार्ड्स लिखने के बाद अब जो है हमें इधर लिखना है डैश वेबकिट डैश बॉक्स ओरिएंट। फिर अब जो है हमें इधर वर्टिकल लिख देना है
और वर्टिकल लिखने के बाद जस्ट वेबकिट लिखना है। और इधर अब जो है हमें बॉक्स डायरेक्शन दे देनी है नॉर्मल, फिर ms फ्लेक्स डायरेक्शन दे देनी है इधर जो कि कॉलम, फिर अब जो है फ्लेक्स डायरेक्शन दे देनी है इधर जो कि कॉलम, फिर उसके बाद जो है विड्थ, और विड्थ में जो है मैं इधर लिखता हूँ 100%। फिर अब जो है नीचे आना है फीचर्स, तो मैं इधर लिखता हूँ डॉट फीचर्स, फिर इधर लिखना है डॉट कार्ट, फिर अब जो है इधर मार्जिन लिखते हैं जो कि 5 आ रही है, 0 आ रही है। फिर अब जो है हमें लिखना है सून, और सून में इधर लिखते हैं ओवरफ्लो, तो मैं इधर लिखता हूँ ओवरफ्लो जो कि हिडन, और हिडन लिखने के बाद जस्ट सून इमेज, फिर इधर हमें जो है इमेज विड्थ लिख देनी है 60%, फिर उसके बाद सून h2, फॉन्ट साइज हो गया जो कि 5 आ रही है, टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, फिर अब जो है इधर फुटर लिखना है h1, फिर इसमें वेबकिट बॉक्स फ्लेक्स लिख देना है जो कि 1-ms फ्लेक्स, फिर इसमें 1 लिखते हैं और फिर इधर फ्लेक्स लिखना है 1। फिर जैसे ही हुआ जो है हमें जस्ट सेव करना है, रिलोड। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो इधर आप देख सकते हैं हमें जो है ये सारी चीजें इधर शो हो चुकी हैं, और ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है जो कि मैंने आपको दिखाना था। ये हमारा AI इमेज जनरेशन ऐप क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसा मैंने आपको डेमो में दिखाया, ये सब टेक्स्ट आ गए हमारे इधर, ये टेक्स्ट आ गया हमारा। बाकी फिर आते हैं कैनन फीचर्स के नीचे, तो इधर आप देखेंगे हमें इधर फीचर्स वगैरह सारी शो हो गई। ये हमारा नेवबार मेन्यूज एट द टॉप शो हो रहे हैं। बाकी ये हमारे कैनन डिलाइटिंग ऑलवेज जो टेक्स्ट था ये मैंने थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखा है। ये आ गया लेफ्ट में कैमरे की इमेज, सेंटर में बैकग्राउंड थोड़ा अमेजिंग हो गया है, और हमारा जो लोगो था वो भी आप देख सकते हैं मैंने स्टाइल कर दिया जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये हमारा आज का प्रोजेक्ट था। डाउन चलते हैं, ये रही हमारी इमेज जो कि मैंने टोटली अमेजिंग तरीके से कैनन EOS पे पुट की है। डाउन हमारी जो है ये सारी चीजें शो हो गई है, जैसे कैनन EOS मैंने एक अमेजिंग लॉबस्टर फॉन्ट साइज में लिखा था और उसको फिर हमने एक अमेजिंग स्टाइल किया। फिर ये हमारे लोगोज आ गए जो मैंने पुट किए थे, और बाकी ये एट दी एंड जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, ये कैनन फीचर्स में अगर मैं जाऊं तो आप देखेंगे ये हमारी कैनन की फीचर्स आ गई। और बाकी होम पे जाए तो ये हमारा होम पेज आ चुका है। फिर प्रोडक्ट पे जाएंगे तो ये आपको जो है उसकी कैनन की वेबसाइट्स पे ले जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं ये किंग बॉन्ड है। कैनन फीचर्स में आपको 2 टैब डिफरेंट मिलेंगे, बाकी सारी चीजें सेम होंगी जैसा आपको मिली थी होम पेज में, और इसी तरह हमने इसको क्रिएट कर लिया है। कैनन EOS फीचर्स भी हमने स्टाइल किया है, बाकी ये सब आप देख सकते हैं। इसमें जो है वही स्टाइलिंग है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेमो में दिखाई थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, ये AI इमेज जनरेशन ऐप की जिसको हमने चैट GPT के थ्रू बनाया है, और इसमें हमने रिएक्ट का भी इस्तेमाल किया है थोड़ा बहुत, मतलब React.js का। तो अगर ये अमेजिंग वीडियो आपको पसंद आई है, थोड़ी डिफरेंट लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।